फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैक्सीन्स एंड सीरा टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। Vaccines are antigenic materials consisting of the whole microorganism or one of its product। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिससे कि कोई डिजीज हो रही है तो उसकी हम वायरुलेंसी को ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी जो एंटीजेनिक मटेरियल होता है उसको हम इंजेक्ट आउट करते हैं, उसे हम वैक्सीन्स कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम वैक्सीन्स और सीरा के अंदर डिफरेंस देखें तो वैक्सीन्स आर एंटीजेनिक कंटेनिंग प्रिपरेशन वाइल सीरम या सीरा आर एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन। इसके अंदर एंटीबॉडी रहती है जबकि वैक्सीन्स के अंदर एंटीजेंस रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्सीन्स आपकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेंगे जबकि सीरम आपकी बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, वैक्सीन्स जब कभी भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जबकि सीरम देते हैं तो उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी डायरेक्टली रिसीव हो रही है, यानी उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन के एंटीबॉडी बाहर से डायरेक्टली इंजेक्ट की जा रही है। फ्रेंड्स, वैक्सीन्स देने के बाद पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है धीरे धीरे, जबकि एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन या सीरा देने के बाद इम्यूनिटी क्विकली प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम एंटीबॉडी प्रिपरेशन ही उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैक्सीन्स देने से जो उसका इफेक्ट रहेगा वो लास्टिंग टाइम तक रहेगा, यानी काफ़ी देर तक रहेगा, जबकि सीरा का इफेक्ट टेम्पररी रहेगा जब तक वो पेशेंट तैयार हो जाएगा। एंड लास्ट, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस। लंबे समय के लिए अगर हम प्रोफाइलेक्टिक तौर पे किसी प्रिपरेशन को दें तो वहाँ पे हम वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं और सीरम को हम शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस या फिर थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को स्नेक बाइट हो गया तो वहाँ पे हम तुरंत उसको रेस्पॉन्स देने के लिए स्नेक एंटी सीरम देंगे जिससे कि वो थेरेप्यूटिकली ठीक हो जाए। जबकि अगर किसी पर्सन को हमें बीसीजी का वैक्सीन लगाना है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी लंबे समय तक रहे, यानी लॉन्ग टाइम तक रहे, तब हम वहाँ पे एंटीजेनिक कंटेनिंग प्रिपरेशन यानी वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड भी एक वीडियोस अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें जिससे वीडियो के अंत में आप इसको भी ओपन करके देख सकें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैक्सीन्स के क्लासिफिकेशन की। फ्रेंड्स, अगर हम वैक्सीन्स को क्लासीफाई करें तो इसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टॉक्सॉइड्स एंड सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टॉक्सॉइड्स आर डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, स्टेफाइलोकोकस टॉक्सॉइड एंड टिटनस टॉक्सॉइड। इसको हम लर्न कर सकते हैं DST। इसी तरीके से सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, रिकेट्सियल भी हो सकता है और वायरल सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स की। Bacterial vaccines are further divided into two parts. First, killed bacterial vaccines and second, live attenuated bacterial vaccines. The examples of killed bacterial vaccines are cholera, pertussis, plague, typhoid, paratyphoid, A and B. तो इसे हम लर्न कर सकते हैं CPPT। यानी फ्रेंड्स, अगर आपने कभी फार्मेसी एग्जाम दिया हो यानी कंबाइंड प्री फार्मेसी टेस्ट, तो उसके द्वारा आप लर्न कर सकते हो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स के ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अटेन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन्स का एग्जाम्पल रहेगा BCG, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस कामिटी गुएरिन। नेक्स्ट देखते हैं रिकेट्सियल वैक्सीन्स। फ्रेंड्स, रिकेट्सिया के अंदर जो वैक्सीन्स आता है वो किल्ड रहता है और इसका एग्जाम्पल है आपका टाइफस। नेक्स्ट, वायरल वैक्सीन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, किल्ड वायरल वैक्सीन एंड सेकेंड अटेन्यूटेड वायरल वैक्सीन्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ किल्ड वायरल वैक्सीन्स आर इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस एंड रेबीज।
अगर हम इम्पोर्टेंट वर्ड को देखें तो IMP यानी इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और पोलियोमाइलिटिस हो गया, एंड R फॉर रेबीज हो गया। तो इस तरीके से हम किल्ड वायरल वैक्सीन के एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं अटेनुएटेड वायरल वैक्सीन। इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, येलो फीवर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और इसको हम लर्न कर सकते हैं MPS, MP फॉर मीजल्स एंड पोलियोमाइलिटिस, जो कि अटेनुएटेड फॉर्म में भी रहता है और किल्ड फॉर्म में भी रहता है, एंड यस में Y फॉर येलो फीवर एंड S फॉर स्मॉल पॉक्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टॉक्सॉइड्स की। द टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मॉडिफाइड इन सच ए वे टू डिस्ट्रॉय इट्स टॉक्सिसिटी और रिड्यूस टू ए सेफ लेवल विदाउट डिक्रीजिंग इट्स एंटीजेनिसिटी। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन बनाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो टॉक्सिसिटी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक सेफ लेवल तक, यानी जो उसका वायरुलेंस नेचर है उसको हम इतना रिड्यूस कर देंगे कि वो अगर किसी भी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कराएं तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करे, उसके अंदर वो डिजीज कॉज नहीं करे, जबकि उसका जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहेगा वो उसमें बना रहे, जिससे कि जब कभी वो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट होगा तो वही एंटीजन उस पर्सन के अंदर जाके एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करेंगे और उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट में डेवलप हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं टॉक्सॉइड्स की, तो टॉक्सिन्स इंक्यूबेटेड विथ फॉर्मलिन टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय टॉक्सिक प्रॉपर्टीज विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एंटीजेनिक क्वालिटीज़। तो जब कभी भी हम टॉक्सॉइड्स की प्रिपरेशन बनाते हैं तो हम वहाँ पे जनरली फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी उसकी बरकरार रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नॉन कैप्सुलेटेड वेरिएंट R and O form of bacterial variation are less virulent and have less antigenic properties, so these are not preferred in vaccine production। जब कभी भी हम वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे तो इन नॉन कैप्सुलेटेड वेरिएंट यानी R and O फॉर्म ऑफ जो बैक्टीरियल वेरिएशन रहेगा उसको कभी भी यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेस वायरुलेंट नेचर के होते हैं और इनके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी लेस होती है, तो ये प्रॉपर फॉर्म में एंटीबॉडी फॉर्मेशन को पर्सन के अंदर इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कैप्सुलेटेड फॉर्म होती है S and H। These have highly virulent property and these are preferred in vaccine production। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी फॉर्म जनरली वैक्सीन प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, तो आपका ये रहेगा कैप्सुलेटेड फॉर्म S and H। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, रिकेशिया और वायरस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल वैक्सीन्स। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन स्पेसीज और वेराइटी। ये हमेशा एक ही स्पेसीज या एक ही वेराइटी से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखें, प्लेग वैक्सीन्स, जो कि प्रिपेयर किया जाता है पास्चुरेला पेस्टिस या दूसरा उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यानी एक ही स्पेसीज से ये प्रिपेयर किया जाता है, तो इसे हम सिंपल वैक्सीन कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड वैक्सीन। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सिंपल वैक्सीन्स, जैसे कि का एग्जांपल हो गया टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B vaccines। It is produced from Salmonella typhi species and from Salmonella paratyphi species। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवेलेंट। फ्रेंड्स, यूनिवेलेंट वैक्सीन्स के अंदर एक ही स्पीसीज की सिंगल स्ट्रेन को काम में लिया जाता है, जैसे कि हम देखें येलो फीवर वैक्सीन्स। यहाँ पे येलो फीवर वायरस की और मात्र 17D स्ट्रेन को काम में लिया जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन्स एंड दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन स्ट्रेन। इसमें एक से भी ज़्यादा स्ट्रेन काम में ली जाती है एक ही स्पीसीज की, जैसे कि हम देखते हैं कोलेरा वैक्सीन्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनाबा एंड ओगावा स्ट्रेन ऑफ विब्रियो कोलेरा। इसी तरीके से पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड स्ट्रेन ऑफ पोलियोमाइलिटिस वायरस। एंड नेक्स्ट टेब वैक्सीन, इट इज़ ए मिक्स्ड एंड पॉलीवेलेंट वैक्सीन A and B स्ट्रेन ऑफ साल्मोनेला पैराटाइपी। ये आपका मिक्स्ड वैक्सीन भी है और साथ ही साथ पॉलीवेलेंट वैक्सीन भी है, जिसमें हम A और B स्ट्रेन ले रहे हैं साल्मोनेला पैराटाइपी की। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इन्फेक्शन एंड वेरियस रूट ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में भी वीडियोस अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में आप उसको भी ओपन करके देख सकें।
नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन और उनकी इम्पोर्टेंट स्ट्रेन की जो उसके प्रिपरेशन में काम आती है। तो सबसे पहले देखें कोलेरा वैक्सीन। इसमें आ गई आपकी स्मूथ स्ट्रेन ऑफ टू मेन सीरोलॉजिकल टाइप्स इनाबा एंड ओगावा। इसी तरीके से टेब वैक्सीन स्मूथ स्ट्रेन ऑफ एस टाइफी, एस पैराटाइफी ए एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी। इसी तरीके से प्लेग वैक्सीन, इसके अंदर आपकी आती है कैप्सुलेटेड फॉर्म ऑफ पास्चुरेला पेस्टिस या फिर येसिनिया पेस्टिस। टाइफस वैक्सीन, इसमें आती है आपकी वायरुलेंट रिकेट्सिया। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में आपकी रहेगी स्ट्रेन्स दैट आर नॉट इन्फेक्टिव बट रिटेन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंड येलो फीवर वैक्सीन के अंदर आपकी स्ट्रेन रहेगी 70D स्ट्रेन विच इज वायरुलेंट फॉर माइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन के प्रिपरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, वायरल वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय जनरली 3 मेथड्स। फर्स्ट, फ्रॉम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको आजकल कम यूज में लिया जाता है। इसके अंदर किसी भी लिविंग मैमल्स जैसे कि कॉल्स या शिप की स्किन के ऊपर लेशन को प्रोड्यूस किया जाएगा और उसी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्यूबेट किया जाएगा और बाद में उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को यूज लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज वैक्सीन। जनरली इस मेथड से आजकल वैक्सीन को कम प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम फर्टाइल एग्स। एग्जाम्पल्स फ्रॉम एलेंटोइक फ्लूइड। एलेंटोइक फ्लूइड से आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एग के कौन से पार्ट से किस वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपका लर्न हो गया AI यानी एलेंटोइक फ्लूइड फॉर इन्फ्लुएंजा। यॉर्क सेक से आपका निकलेगा टाइफस वैक्सीन। Y to Y यानी आप Y से Y को लर्न कर सकते हैं। यॉर्क सेक में Y आ रहा है और टाइफस वैक्सीन में भी TY आ रहा है। इसी तरीके से कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन से आपका रहेगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और इसको आप लर्न करते हैं CS यानी केस नंबर से। एंड एम्ब्रियो के द्वारा आप प्रिपेयर कर सकते हो येलो फीवर वैक्सीन को, यानी E फॉर एम्ब्रियो एंड येलो फीवर में सेकेंड टर्म आ गया E यानी येलो फीवर। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आजकल सबसे मोस्ट यूज में ली जाती है टेक्निक्स, वो है आपकी फ्रॉम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स और उसके एग्जाम्पल है पोलियोमाइलिटिस एंड मीजल्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन की या फिर सीरा या एंटीटॉक्सिन्स के बारे में। द प्लाज्मा ऑफ एन इम्यून पर्सन और एनिमल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज विच इफ द ब्लड इज विड्रॉन एंड अलाउड टू क्लॉट आर फाउंड इन द सीरम दैट सेपरेट। कोई भी इम्यून पर्सन है जिसे किसी डिजीज हो चुकी है और या फिर कोई ऐसा एनिमल है जिसको कोई डिजीज हो चुकी है और वो रिकवर हो गया है, तो उसकी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है और उसी की बॉडी से हम ब्लड को विड्रॉल करते हैं और क्लॉट फॉर्म करके सीरम को सेपरेट आउट करते हैं और वही सीरम हम काम में लेते हैं किसी एक्यूट कंडीशन वाले पेशेंट के लिए। फ्रेंड्स, ए सीरम में कंटेन एंटीटॉक्सिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एंटीबॉडीज एंड अकॉर्डिंगली दीज आर कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल सीरम। Antitoxic sera are also known as antitoxins. Sera are often obtained from immunizing the animal or from immune human and from animals generally horse and goat are used. फ्रेंड्स, अगर हम इसके मेथड की बात करें तो इन इम्यूनाइज्ड हॉर्स 8 लीटर ब्लड इज विड्रॉन फ्रॉम जुगुलर वेन इनटू बॉटल्स कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब कभी भी हम हॉर्स से सीरा ऑब्टेन करते हैं तो कौन सी वेन से ब्लड को विड्रॉ करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा जुगुलर वेन। बिफोर इम्यूनाइजेशन हॉर्सेज आर एग्जामिन्ड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज ग्लैंडर्स। जब कभी भी हम हॉर्स को इम्यूनाइज करते हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट में तो हमें पहले चेक करना रहता है कि उस हॉर्स को ग्लैंडर डिजीज तो नहीं है जो कि एक्टिनोबैसिलस मेलाई से होती है और इस डिजीज को हम डायग्नोज करते हैं मेलिन रिएजेंट के द्वारा जो कि एक डायग्नोस्टिक रिएजेंट है। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस सीरा आर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स फॉर डिप्थीरिया विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन्स फॉर बोtulism which is caused by exotoxins from Clostridium botulinum, gas gangrene antitoxin for gas gangrene and it is caused by alpha toxin of Clostridium welchi। इसी तरीके से स्टेफाइलोकोकस एंटीटॉक्सिन फॉर स्टेलोफाइकोकस इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय स्टेलोफाइकोकस ओरियस। इसी तरीके से टिटनस एंटीटॉक्सिन हम बनाते हैं फॉर टिटनस एंड टिटनस इज कॉज्ड बाय न्यूरोटॉक्सिन्स फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसी तरीके से लेप्टोस्पाइरा एंटीसीरम बनाते हैं स्पाइरोचिटल जॉन्डिस या फिर वेल्स डिजीज के लिए,
जिसका रिजर्वोयर रहता है रेट। एंड रेबीज एंटी सीरम भी बनाते हैं जो कि रेबीज के लिए रहती है। फ्रेंड्स, ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर जनरली स्टोर्ड बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, हमने स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड भी एक वीडियोज अपलोड कर रखा है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द वायरुलेंट स्ट्रेन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ येलो फीवर वैक्सीन इज। ऑप्शन ए इनाबा एंड ओगावा, ऑप्शन बी कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, ऑप्शन सी 17D स्ट्रेन एंड ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते हैं। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।